ये कहानी है मेरी मासूम बेटी अलिश्का की, जो एक आम बच्ची की तरह कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और जिसके कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। मेरी बच्ची जो दिल्ली के एक कॉलेज में सर, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है, जवाब दीजिए। पूरा इंडिया आपकी कार्रवाई का इंतजार कर रही है और आप है कि जवाब देते ही नहीं। एक के बाद एक एक्सक्यूज और कंक्लूजन कुछ भी नहीं। देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पुलिस हेडक्वार्टर को ऑर्डर दे दिया है और जनता को भी हमने आश्वासन दे दिया है कि किसी भी कीमत पर यह केस सॉल्व पुलिस कर देगी। और अगर यह केस पुलिस से सॉल्व नहीं होता है तो हम सीबीआई जांच बैठाएंगे और किसी भी कीमत पर यह केस सॉल्व करेंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को? और हमारी सरकार ने कब एक्सक्यूज दिया आप लोगों को? हम कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, कि लड़के ने जो अभी बयान दिया है कि लड़कियों का सड़क पर कैंडल लेकर उतर जाना तो आजकल का फैशन बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बयान वो कैसे दे सकते हैं? रोड पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमियों का ये तो खुल्लम खुला मजाक है। हमारे संविधान को तो इन्होंने ताक पर ही रख दिया है। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? देखिए, इसका हमें खेद है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था और इसके लिए हमारी पार्टी एक्शन भी लेने वाली है। हम उनकी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबके सामने और पूरे देशवासियों के सामने मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं और आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि अब ऐसे कड़े नियम बनाए जाएंगे कि किसी भी महिला का कभी भी कोई शोषण नहीं होगा। यह मैं आप सभी से वादा करता हूं। जो कहानी अब तक आपने देखी नहीं, सिर्फ सुनी होगी। क्या था सच उस दिन की पूरी कहानी का? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक संघर्षकारी फिल्म देखने के बाद उसे भी इतना संघर्ष करना पड़ेगा, ये उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष यानी कि अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसे हादसे पहले भी बहुत हुए हैं, बट ट्रायल से पहले ही डेथ पेनल्टी की डिमांड देश की जनता ने की। लाखों लोगों ने उसके ठीक होने की दुआएं मांगी। लोग अपना धर्म, अपनी जात पात भूलकर उस भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक हो गए। ये कहानी है भारत की बहादुर और मासूम बच्ची अलिश्का की, जो एक आम लड़की की तरह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी और उसने कुछ सपने देखे थे। उन सपनों को वो पूरा करना चाहती थी। ये कहानी है दिल्ली की अलिश्का की, उसके कुछ दोस्तों की और उसके उस परिवार की जिन्होंने कभी बेटा बेटी में कभी कोई फर्क नहीं समझा, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं उस भारत की बेटी की सच्ची कहानी, दिल्ली कांड।
भाई बुलाऊं क्या? तेरे की हाँ? हो मैडम, आना। आओ ना। अरे आप ही जाओ ना। अरे आइए ना मैडम, इंट्रोडक्शन दीजिए। अरे भाई ताकि फोन हमारे छोड़ो, वो दिल को देखो। थोड़ी ठंडक तो पड़ जाए। क्या हुआ? अब क्या सैम। पंडित बुलाऊं तुम्हारे सैम, हाँ, वो देख, वो टोनी के फ्रेंड्स है ना, वो लड़की को छेड़ रहे हैं वहाँ पर। वो देख वहाँ पर। ए, घबरा रही है। ओके, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। नंबर दे सही दे है। तो। ए, स्टे अवे। अरे यार, हर बार बीच में आ जाता है। जा रहे हैं। ए, निकल चल छोड़ना, चल। निकल, चल। अबे निकलना यहाँ से। अच्छा कर रहा है उन लोगों के साथ। अगर नहीं बोलेगा ना तो उसको ज्यादा छेड़ेंगे। अरे यार, एक तो मदद की और थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू। दिल्ली में 4 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार, सफदरजंग लीजिए अपनी चाय। चल रही है ट्रीटमेंट। ये दिल्ली पुलिस अब किसी काम की नहीं रही। आए दिन मर्डर, लूटपाट की घटना बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं क्या होगा शहर का। दिल्ली चुनाव में हार के बाद दिया इस्तीफा नेताजी ने। ये सब देख कर ना अलिश्का की बड़ी चिंता होने लगी है मुझे। सारा दिन लड़की घर से बाहर रहती है। उस जरा फोन लगा के मालूम कीजिए ना, आखिर है कहाँ वो। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली का न्यूनतम टेम्परेचर 5.2 सेल्सियस। फोन ही नहीं उठा रही। आज शाम होगी कैबिनेट की बैठक। आ गई। कहाँ रह गई थी? हाँ, फोन क्यों नहीं उठाया? कब से पापा तेरे फोन कर रहे हैं? हाँ, माँ गेट के बाहर खड़ी थी, सोचा फोन क्या उठाऊंगी, और आप भी ना बेवजह परेशान हो जाती हो। देख रहे हो, बेवजह परेशान हो रही हूँ मैं। शहर के हालात मालूम नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ माँ। अच्छा चल ठीक है, तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ। आज हो सकती है बर्फबारी दिल्ली में। जंतर मंतर पर क्या देख रहे हो पापा आप? अरे कुछ नहीं बेटा, न्यूज देख रहा हूँ। बड़ा बुरा हाल है। हम्म। तू बहुत देर लगा देती है घर आने में। जल्दी आया कर बेटा। पापा कॉलेज से आने में इतना लेट तो हो ही जाता है। कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? बहुत मस्त चल रहा है। मैंने न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं। इवन मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। मन लगा के पढ़ना। बेटा खाना लगा दिया है, आके खा ले। हाँ माँ आती हूँ। क्या? आई लव यू पापा। लड़की के चाचा ने कहा, हम उन बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कर रहा है समीर ये? नहीं लग जाएगी मुझे। तो है मेरे खा ले। पास। दे यार, कुछ भी नहीं है तेरे पास। चल तू बैठ। जा यार। अरे तुम लोग यहाँ पे, कैश दे रहा हूँ मेरे भाई। हम लोग यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं? बैठना, चुपचाप टाइम पास करते हैं। कहीं पे भी बैठ जाते हो ना तुम लोग। क्या था आउटस्टैंडिंग बिल्डर। भाई? एक बात बोलो, आज कॉलेज में बहुत मजा आया ना? अरे यार, रैगिंग करने का मजा ही कुछ और। कुछ भी करते हो यार। रुक रुक साले, रुक साले, रुक ना। ए यार छोड़ना यार, इनका ये रोज का काम है। अबे क्या, चल यार, चोर है साले। आराम से भाई। कौन था अरे नहीं यार? यार, क्यों भागा उसके पीछे ऐसे? अरे यार वो उसकी चेन छीन के छोड़ चला ना गया। भाई, ऐसे पीछे भागते हैं क्या? इनका रोज का काम है यार। छोड़ना यार। पर तेरा क्यों मूड ऑफ है? तेरे को काहे को टेंशन है? क्या बोलूं यार, मुझे तो डांस कंपटीशन की टेंशन हो रही है यार। अभी तक मेरा कॉस्ट्यूम डिसाइड नहीं हुआ, मैं क्या पहनूं, ब्लैक या ब्लू। आई एम सो कंफ्यूज्ड यार। सब सेट है। ये देख, सेट। देखते हैं, मुझसे तो कोई जीत नहीं सकता। इनसे तो कोई जीत नहीं सकता। अच्छा भाई,
बच के रहना इनसे। हाँ भाई हाँ। और भाई तुम क्या सोच रहे हो? हैं? कुछ भी नहीं यार, बस ऐसे ही। चल झूठे। अरे यार आलिशका के बारे में सोच रहा है ना? पागल है क्या? कुछ भी झूठे मतलब अब तो हमसे झूठ बोलेगा। देख ली इसकी दोस्ती। जब से अलिश्का स्माइल करके थैंक यू बोल के गई है, पता नहीं यार, हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। लगता है हमारे समीर सर को अबे प्यार हो आइडिया गया है। गाइस कम ऑन, यू नो आई डोंट बिलीव इन लव। रियली? यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कि कोई तो बताएगा। बट इट्स ओके यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ भी बोलता है। अरे यार समीर समीर यार छोड़ना यार, समीर समीर। अरे अरे वो देख 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 देख। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, students. Sit down. थैंक यू सर। I hope you all remember about tomorrow's annual dance competition. I want all of you to be present at the auditorium. 4 p.m. sharp. देख देख समीर कहाँ देख रहा है। समीर समीर। अरे अरे इसे ओए Alishka, stand up. Why are you laughing? वो Get out from the class. सर, इसमें अलिश्का की कोई गलती नहीं है। Did I ask you, Mr. Sameer? वैसे आप इनके क्या लगते हो? Shut up. Okay, Mr. Sameer. एक काम करते हैं। अलिश्का की जगह तुम क्लास से बाहर जाओगे। I said get out of the class. ओके सर। ये भी ना बात। अरे अरे ये सब इसके वजह से नहीं, तेरे वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से। तुम दोनों बैठ जाओ। आइंदा से कोई मेरी क्लास में इस तरीके से पेश आएगा चुप हो जाओ। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो मेरी वजह से क्लास से बाहर क्यों निकले? आई थिंक अब हम फ्रेंड्स हैं, राइट? और फ्रेंड के लिए इतना तो बनता है ना। मैंने आपसे फ्रेंडशिप कब की? अरे यार कल जब तुम इतने प्यार से मुझे थैंक यू बोल के गई तो मुझे लगा कि अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं। अच्छा, तो आप फ्रेंड होने का फर्ज निभा रहे हैं? फिलहाल तो फ्रेंड होने का, तुम चाहो तो। पहली बारिश पहला प्यार, आंसुनी दिल की झनकार, मन चली बेचैनी है तुझको जब से देखा यार। हर घड़ी हर दोपहर का तू नजारा, हर शहर का तू सुकून मुझ बेसबर का। दिल दीवाना कहता है दिल में तू ही रहता है, कैसे तुझको पा जाऊं तेरा आशिक बन जाऊं मैं। ये हवा ये मौसम भी गुनगुनाए बस तेरी, तू मेरे संग आ जाए क्या कमी फिर रह जाए।
तेरी बातों की है खुमारी रातों की, गुनगुनाती कोयल सुन धुन मेरे जज्बातों की। तुझ पे घायल दिल बेचारा, हर सुबह का तू उजाला है, फलक का तू सितारा। दिल दीवाना कहता है, दिल में तू ही रहता है, कैसे तुझको पा जाऊं, तेरा आशिक बन जाऊं मैं। ये हवा ये मौसम भी गुनगुनाए बस तेरी, तू मेरे संग आ जाए, क्या कमी फिर रह जाए। हर खुशी में हर गम में साथ हो, बस तेरा हो सदा, तू वहाँ जाने जा। हर दुआ की मंजिल तू रास्ता, तू मेरा बन गया इश्क का रहनुमा। ये मोहब्बत ये करारी, तुझसे ही अब दुनिया सारी, तेरे रंग में खिल उठी वादियाँ। दिल दीवाना कहता है, दिल में तू ही रहता है, कैसे तुझको पा जाऊं, तेरा आशिक बन जाऊं। सागर तू प्यासा मैं हुआ, आवारगी छाने लगी, भटका अब मंजर मिल गया। हर घड़ी हर दोपहर का तू नजारा, हर शहर का तू सुकून मुझ बेसबर का। दिल दीवाना कहता है, दिल में तू ही रहता है, कैसे तुझको पा जाऊं, तेरा आशिक बन जाऊं मैं। ये हवा ये मौसम भी गुनगुनाए बस तेरी, तू मेरे संग आ जाए, क्या कमी फिर रह जाए। वो तेरी की पिंकी आ रही है भाई। अरे मन करता है इसको अपने दिल के पिंजरे में कैद कर लूं भाई। पिंकी इधर आना। आज लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही चटक लगा रखी है, थोड़ी सी हटा दूं? कमीनो, तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो सबके घर पे, पर तुम्हारी इसे गर्लफ्रेंड नहीं। नॉनसेंस। मेरे भी घर पे नहीं है गर्लफ्रेंड। नॉनसेंस। गर्लफ्रेंड घर पे कहाँ होती है भाई? क्या मतलब? समीर मेरा अरे तुम्हारी चिड़िया बोल रहा हूँ। तुम लोगों की भाभी है, हाँ, तमीज से बात भाभी करना। भाभी 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 मान भाभी लिया भाभी भाई, भाभी भाभी हाय, इसके बारे में shit। क्या ख्याल है भाई? ख्याल बहुत बुरा है। अब देखो कैसे इस चिड़िया को प्यारी चिड़िया को अपने दिल के पिंजरे में कैद करता हूँ। भाई बिल्कुल All the best, बेस्ट। ये मेरा भाई। यस बाय 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 भाई ऑल द बेस्ट भाई। ए, दिखाई नहीं देता, अंधी है क्या? I'm sorry, मेरी गलती है।
आपको लगी तो नहीं? नहीं। रुको 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 स्टॉप। क्या भाई? टाइम फीस? यहाँ तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और तू आओ आओ आओ। क्या हुआ? कान में बात करते हैं। क्या भाई? हक करना है क्या? नहीं नहीं। हाँ? हाँ ना। क्यों मार रहे हो? हाँ। क्या किया मैंने? कुत्तों, चापलूसी कर कर के मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। हर गलती करते हो तुम लोग और भुगतनी पड़ती है मुझे। मेरी गलती थी, मैंने टक्कर मारी थी, उसके बावजूद उसने मुझे सॉरी बोला। क्या भाई? सॉरी बोला उसने? सॉरी बोली? डैम इट। अच्छी थी यार। उसने ये भी कहा कि उसकी वजह से कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। ओह माय गॉड। सब तुम लोगों का फालतू का किया गया है। तुम्हारी बातों में आता हूं इसलिए ये हाल है मेरा। अगर ये फालतू काम नहीं करूं ना मैं, तो उस समीर के बजाय मैं उस लड़की के साथ हूंगा। आपकी जोड़ी बनती है भाई। अब एक बात कान खोल के सुनो, वो लड़की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी है। अगर तुम में से किसी ने भी उस लड़की के लिए कोई भी गलत बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। मत करना भाई, किसी को कुछ बोल देगा नहीं। मजा आ गया खाना खा के गुरु। अच्छा चलना, उधर चल के फूकते हैं। चलें? चलो। ऑटो, ऑटो। I wanna go to JK. JK मैडम, वहाँ जाओगे? Will you take me there? जहाँ जाओगे वहाँ छोड़ देंगे। It's Great Kailash. पर अभी नहीं। Huh? I really can't understand you. I wanna go to JK. नहीं मैडम। गुरु इसको पटा लो, कसम। बात तो सही बोल रहा मुन्ना। एक बात बता, ये अपनी बस कब निकलेगी? गुरु अभी काफी टाइम है, शाम हो जाएगी। वाह गुरु, क्या माल है। JK? नहीं मैडम। गुरु कमाल का माल है, एकदम कड़क। अब देखो मेरा कमाल। ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं। गुरु तो सेट कर ही लेगा। सही है। कहाँ जाना है मैडम? मैं हेल्प यू? Oh sure. I wanna go to JK. Will you guide me? Yeah, I also go there. I take you there. Oh, thank you. Yeah. I must say, Indians are very nice. Yeah, by yeah. heart. So I call taxi. Yeah, sure. Taxi. Come. ये हुई ना बात। चलो। Hey, what the hell is going on? My friend. Oh, your friends? Yeah, my friend, madam. Okay. What are you doing? बेबी इधर तो। कुछ ना कर रहे मैडम, कुछ ना कर रहे। What is going on? Hey, फटा इसको। bastard, leave me! चुप। Touch me! हटा इसको। Hey, stop the car! अरे इधर आ इसको। Stop the car! उधर इसको। Bastard, don't touch me! Don't touch me! Shame on you, bastard! Ah! What are you doing? Don't touch me! Leave me! Leave me! तेरी पप्पे अंदर। मुंह पर हाथ मार रही है। Please! उतार इसको। उतार इसको। उतार। Hey, you! Leave me! Leave me! Ah! Don't touch me, bastard! Leave me. Ah! Don't touch me!
अरे निकलो रे सारे। मैम, आपके इस केस के बारे में क्या राय है? ये केस को लेकर पूरी दुनिया को शौक है कि क्या हो रहा है इंडिया में। इस देश में इतने सारे रिलीजन्स है, इतना सारा कल्चर है। सो इट्स वेरी शॉकिंग। आई होप कि दिस इज लास्ट वन। इस केस के बाद क्या आप इंडिया आना चाहेंगी या आपके मन में कोई डर है? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी, पर डर तो लगता है। हाँ। हेलो गाइस, तो हर बार की तरह इस बार भी हम यहाँ मौजूद हैं अपने कॉलेज के एनुअल डे सेलिब्रेशन में। तो बिना इंतजार करे हो जाए शुरू। सुनते ना किसी की, क्या किसने कहा, डरना हमको कोई, ये अपना है जहां। मनचाहा तराना, मनचाही फिजा, खुल के गाए जी ले हर पल का मजा। सब धुआं है, कोई हुआ नहीं आया कोई हमसा यहाँ। क्यों जले ना जाने दुनिया सारी, ढूंढे मिले नहीं अपनी यारी। आजा उड़े उड़े फिर कहाँ ये समा।
मेरी दुश्मनी दोस्ती की दास्तां उड़ जाए कहीं हम कहती है हवा मंजिल दूर है पर सांसें हैं जवां उड़ जाए कहीं हम कहती है हवा मंजिल दूर है पर सांसें हैं जवां। तो हर बार की तरह इस बार भी विनर है मिस्टर समीर। यार जो भी हुआ है ना बहुत ही गलत हुआ है। अब लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे वो कमीने मिल जाए ना तो जान से मार दूं सालों को। व्हाट हैपेंड समीर? किसको जान से मारने की बात कर रहे हो? तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? मैं उन्हीं कमीनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये रेप किया है। पढ़ा मैंने। मेरे पेरेंट्स भी मुझे कॉलेज जाने के लिए मना कर रहे हैं। इनफैक्ट समीर, घर जाने में इतना लेट हो जाता है कि इनसिक्योरिटी फील होती है। और समीर, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैं अकेले घर जाती हूँ, कल कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अलिश्का प्लीज, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं खुद तुम्हें घर ड्रॉप किया करूंगा। अब तो स्माइल कर दो प्लीज प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम घर जाके मुझे मिस करती हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे मिस करते हो? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मेरा तुम्हें देखने का दिल करता है, अगर मैं कहूँ दैट आई लाइक यू तो? Have you gone mad? हाँ अलिश्का, आई नेवर बिलीव्ड इन लव, बट जब से तुम्हें देखा पता नहीं क्या हो गया मुझे। ना दिन में चैन, ना रातों में नींद, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता है। What are you saying, समीर? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। आई एम इन लव, बिलीव मी, आई लव यू। इतना प्यार करते हो मुझसे? कब से? जब से तुम्हें कॉलेज में देखा है तब से। अब तक कहा क्यों नहीं? पता है कितना इंतजार किया है मैंने ये सुनने के लिए। समीर, कैन आई हैव अ हग प्लीज? अलिश्का, क्या छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं माँ। जरा देखूं तो। माँ कुछ नहीं। दिखाओ ना। माँ कुछ नहीं। अपनी माँ से छुपाओगी? हाँ? इतनी बड़ी हो गई हो, आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। क्या छुपाया जा रहा है? छोड़ो ना माँ, कुछ नहीं। अलिश्का, कहीं तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना? हाँ? हाँ? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तू छुपा क्यों रही है? दिखा मुझे प्लीज। ओ माँ, आप भी ना। माय ड्रीम्स? मेरे ड्रीम्स है माँ, मैं इन्हें पूरा करना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे दिखाना। माँ, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। और प्लीज आप मुझसे जिद नहीं करोगे? फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्यारी बेटी क्या बनना चाहती है, क्या सपने हैं उसके? माँ, जब मेरा फर्स्ट ड्रीम पूरा होगा ना माँ, मैं सबसे पहले सिर्फ अपनी माँ को बताऊंगी। प्रॉमिस?
पक्का प्रॉमिस। मेरी बेटी खुश रह, अपना ख्याल रख। जो बनना चाहती है बन। You are the best ma in the whole world. You are the best daughter in this whole world. Thanks माँ। मेरी अच्छी सी बेटी। अच्छा, अब बहुत हो गया लाड। वो दूध रखा है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए तू उसे पी लेना। ओके। पागल। समीर ने फोन किया था? हेलो। आपने फोन किया था? हाँ जी, किया था। हाँ जी, बोलो। Nothing. Actually, I was missing you. I want to meet you. इस मिसिंग का इलाज है मेरे पास। अच्छा, क्या? क्या आप कल मेरे लिए टाइम निकाल पाओगे? कुछ काम है। हाँ लिशिका, बताओ क्या काम है? कल हम मिल सकते हैं? हाँ बोलो, बताओ कब और कहाँ? I think we should meet for dinner. What you say? क्या कहा तुमने? I'm saying, क्या हम कल डिनर पे मिले? Seriously? Yes, पापा. Seriously. Yes. Bye. Bye. Good night. Ooh. Oh. Ring for the beautiful princess. Wow, so beautiful. Is this for me? Yeah. Thank you so much. You are looking so gorgeous. Thank you. वैसे आज जनाब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। इतनी गॉर्जियस लड़की अगर किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो कोई भी रोमांटिक हो जाएगा। हम तो आशिक हो गए आपके। ओके, अगर जनाब का रोमांस खत्म हो गया हो तो चले? ऐसे नहीं, पहले एक डांस। डांस? Alishka, I love you. And I will love you till the end of my life. Whether we will be together or not, you will always be in my heart, just like my heartbeat. And I promise you that I will never let you go anywhere from my heart. Can I have a pleasure to dance with you, please? थैंक्स समीर, वो क्यों? मुझे इतनी अच्छी मूवी दिखाने के लिए। आई एम हैप्पी कि तुम्हें मूवी बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात पूछूं? क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Are you proposing me, Mr. Samir? Yes.
अगर जनाब का रोमांस खत्म हो गया हो तो घर चलें। मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। As you wish, my princess. ऑटो। ऑटो। यार, अरे बस आ रही है। भैया, अरे दीदी कहाँ जाओगे? ये बस द्वारका जाएगी। बिल्कुल दीदी, वहीं जा रहे हैं। चले? आ जाइए भैया, आ जाइए। नहीं, बस में नहीं जाएंगे, ऑटो से ही चलते हैं ना प्लीज। अरे दीदी, यहाँ से कोई भी ऑटो द्वारका नहीं जाती है। आ जाइए, हमें देर हो रही है, आ जाइए। चलो ना समीर, यार बहुत लेट हो रहा है ऑलरेडी, प्लीज आ जाइए। समीर चलो, यहाँ चल प्लीज। आ जाओ, बैठ जाओ। चलो ना, चलो चलो चलो। इस तरफ भैया, आ जाइए। आइए। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। अरे मुन्ना भैया, बोल छोटे। गाड़ी में नया पंछी आया है, ध्यान रखियो। क्या माल है बाप, बोले तो पक पक यार चुतिया, आज तो मजे है भाई। ऐसे सिराज ज्यादा फड़फड़ा मत यार। अबे सबको मिलेगा भाई। यार क्या हो रहा है ये? अरे घबराने का नहीं मैडम, खाली सूट देख रहा हूँ। ये कॉटन है या टेरिकोट? अरे सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हीरो बन रहा है। ड्राइवर, गाड़ी रोको ड्राइवर। कैसे बदतमीज लोगों को बिठा रखा है गाड़ी में, सबके सब तल्ली हैं। छोड़ो उसे। अरे ना उठा तेरा समीर, अब समीर समीर कर रही है। खड़ी हो, इधर आराम से आराम से आराम से, कुछ ना कर, आराम से कर। अरे देख मैडम, तेरा समीर तो गया, अब देख तो जिद मत कर। एक बार करूंगा, आराम से करने तो कुछ ना हो रहा। अरे सिराज भाई आराम से यार, कहीं हमारा नंबर आता है तो दम ना तोड़ दे। अरे कुछ ना हो रहा, तेरा नंबर आने से पहले। इधर ना, तू इधर आ जा। तेरे समझ में नहीं आ रही, तेरे समझ में नहीं आ रही, तेरे समझ में नहीं आ रही। ताकत लगा रही है अपने। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं? इसको
बेटा, अरे बुला रही है तुझे। अरे उठ उठ समीर, उठ जा ना। अरे समीर उठ जा ना। अरे देख तुझे बुला रही है यार। छोड़ दो मुझे। अरे पीछे बैठ जरा। लात मारेगी साड़ी। बड़ी हिम्मत है साड़ी में। कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। बैठ भी जाओ रिजवान भाई। मुन्ना बाबा वजारा देख के मुझे तुम हो यार, तुम जाओ। इसका काम है खत्म ना कि और किसी को करना है। बैठन दे पूरे शहर में घूम घूम के बांटती हो। हमें देना रोक गाड़ी रोक, साइड लगा रोक 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 उठा उठा बे। चले गाड़ी चला।
खबर मिली एक लड़की का रेप हुआ उस लड़की की हालत बिल्कुल नाजुक है। उसे रेप करने के बाद उसे बस से फेंक दिया गया, क्या ये सही है? देखिए, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर कुछ तो बताना पड़ेगा। प्लीज पहले पीछे हटिए, प्लीज। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? केस की कार्रवाई अभी पूरी भी नहीं हुई है कि मीडिया पहले आ गई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बट सर आपको कुछ तो देखिए, हम बताना केस की पड़ेगा। कार्रवाई आगे बढ़ाएं या पहले आप लोगों के सवालों का जवाब दें? केस सॉल्व होते ही आप सबको जवाब मिल जाएगा। अभी प्लीज आप सब जा सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन सर। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। इधर देखो तो, ये क्या है? उठाओ इसे, उसे भी उठाओ। सर, कुछ सुराग मिला? सर, एक कान का झुमका मिला हुआ है। और कुछ? नहीं सर, और कोई तो सुराग नहीं मिल पाया है। ओके, जो भी मिला है उसे लेकर थाने आओ। ओके सर, आओ फास्ट क्विक। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कैसी है हमारी बेटी? डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, कैसी है अलिश्का की हालत? ठीक हो जाएगी ना वो? देखिए, इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और अभी आपके किसी सवाल का जवाब देना समय से पहले हो जाएगा। रिपोर्ट आने वाली है, जैसी रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। राइट नाउ शी इज़ वेरी सीरियस। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सर, ये केस आप हैंडल कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। सर तो क्या बता सकते हैं कि लड़की की हालत कैसी है? इस वक्त लड़की की हालत बहुत गंभीर है और जिसने भी उसके साथ ये कांड किया है वो यकीनन कोई इंसान नहीं रहा होगा, कोई जानवर होगा। सर हमें ये भी सुनने में आया है कि एक लोग नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर रेप किया है। क्या ये गैंग रेप है? देखिए, इस किस्म के किसी सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं। रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। ओके सर, थैंक यू। बढ़ते जाओ, थम ना पाए, कदम उठे जो मकसद है इंसाफ दिलाना। आज लड़ाई रुक ना पाए, सुन लो सारे, आओ मिलके साथ निभाना। चिंगारी को आग लगाए, सोया है जो आज जगाए, वक्त निकलता क्यों है देरिया। इंसाफ का बेड़ा खाली है, लाचार पड़ी रखवाली है, अब तक खाली क्यों है बेड़िया। आवाज दो अंजाम को, इंसाफ हो। आवाज
कुछ मिला? नहीं मैम, कुछ नहीं मिला। तुषार, यहाँ आसपास के लोगों ने तो जरूर कुछ देखा होगा। एक काम करते हैं, आगे चौराहे तक चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है मैम। तुम चलो, मैं आती हूँ। काका, कल रात को यहाँ पर एक केस हुआ था, कुछ पता है आपको? हाँ मैडम, हुआ तो था। कहा काका? हाँ बता दे मैडम। थू। कुछ लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया और उसे नंगा फेंक के चले गए। क्या बोला बे? लड़की को नंगा फेंक कर चले गए? साले तेरी बहन या बेटी के साथ हुआ होता ना। निकल यहाँ से। मैडम, चाय दूं आपको? नहीं काका। दिल्ली की हाई प्रोफाइल जगह, जहां का सीधा निशाना बनी भारत की एक बेचारी लड़की। ये एक सीधा रेप केस था, जिसके चश्मदीद गवाह थे खुद विक्टिम के दोस्त, और जिसके चश्मदीद गवाह थे वहां पर मौजूद कई सारे लोग। लेकिन पैसा, पावर और पॉलिटिक्स ने इस केस को बना दिया एक सेंसेशनल रेप मिस्ट्री। दिल्ली पुलिस को 16 दिसंबर की रात को करीब 10 बजे एक गुमनाम आदमी का फोन आता है, जो खबर देता है सड़क पर पड़े उन लड़का और लड़की के बारे में, जिनका नाम अलिश्का और समीर बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस कर्मियों की काफी देर तक इस बात को लेकर जद्दोजहद चलती रही कि ये केस किस चौकी का है। तब तक वो लड़का और लड़की उसी गंभीर हालत में पड़े रहे। करीब आधा एक घंटा चली इस जद्दोजहद के बाद जब पता चलता है ये केस किस चौकी का है, तो उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इसके आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे शो दिल्ली कांड के साथ। मैं रिया बत्रा, न्यूज अब तक 7 से। क्या जमाना आ गया ना अपर्णा, आजकल तो शराफत से जीना भी कितना मुश्किल हो गया है ना। सही कह रहे हो आप, लड़की पैदा करना मानो एक अपराध हो गया है दिल्ली में। अरे यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ भी कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सही कह रहे हो भाई, उन दरिंदों की हरकत सुन के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो सामने आ जाए ना तो एक रॉड लूं और उनके पिछवाड़े में डाल दूं। सही बोले, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। कल तक की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अलिश्का और समीर के साथ जो ये कांड हुआ था, उसके साथ में कॉलेज के स्टूडेंट्स सामने खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलिश्का को इंसाफ चाहिए, हमारा देश उनके साथ खड़ा है, आप सभी हमारा साथ दे। मैं मोनिका, कैमरामैन मनीष के साथ, सन टीवी। हाँ मैम, बोलिए। तुषार, अलिश्का के साथ में जो लड़का था समीर, उसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? नो मैम। तो तुम्हें क्या यहाँ झक मारने के लिए रखा है मैंने? देखो तुषार, कुछ भी करो, मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स कल सुबह तक अपने टेबल पर चाहिए, वरना दोबारा नजर मत आना। डोंट वरी मैम, कल तक सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन गो। डॉक्टर साहब, अभी अलिश्का की कंडीशन कैसी है? इंस्पेक्टर, बैड न्यूज़। अलिश्का। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अलिश्का को? अब देखिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं चिंता नहीं करूं? हाँ इंस्पेक्टर, कैसे चिंता नहीं करूं? इतने दिनों से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और मेरे पूछने पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसकी चिंता ना करूं। अंदाजा भी है कितने दर्द से गुजर रही है मेरी बच्ची, और वो पापी दरिंदे अब भी खुले घूम रहे हैं। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। इंस्पेक्टर, उनको फांसी दिला दो। इंस्पेक्टर, उनको फांसी दिला दो। प्लीज संभालिए इनको। देखिए, आप लोगों की तकलीफ समझ रहा हूँ। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर साहब जी साथ आइए। सर, आज आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सर, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है, जवाब दीजिए। पूरी इंडिया आपकी कार्रवाई का इंतजार कर रही है, और आप एक ही जवाब देते ही नहीं, एक के बाद एक एक्सक्यूज और कंक्लूजन कुछ भी नहीं। और देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं,
बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पुलिस हेडक्वार्टर को ऑर्डर दिया है और जनता को भी आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर यह केस सॉल्व पुलिस कर देगी। और अगर यह केस पुलिस से सॉल्व नहीं होता है तो हम सीबीआई जांच बैठाएंगे और किसी भी कीमत पर यह केस सॉल्व करेंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को? और हमारी सरकार ने कब एक्सक्यूज दिया आप लोगों को? हम कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, कि लड़के ने जो अभी बयान दिया है कि लड़कियों का सड़क पर कैंडल लेकर उतर जाना तो आजकल का फैशन बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बयान वो कैसे दे सकते हैं? रोड पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमियों का ये तो खुल्लम खुल्ला मजाक है। हमारे संविधान को तो इन्होंने ताक पर ही रख दिया है। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? देखिए, इसका मुझे खेद है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और इसके लिए हमारी पार्टी एक्शन भी लेने वाली है। हम उनकी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबके सामने और पूरे देशवासियों के सामने मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं। अब आप लोगों को आश्वासन देता हूं, अब ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं कि किसी भी महिला का कभी भी कोई शोषण नहीं होगा। यह मैं आप सभी से वादा करता हूं। एक्सक्यूज मी प्लीज, हटिए। आपको क्या लगता है मंत्री जी कि मीडिया के सामने ये भाषण देने से आप बच जाएंगे? तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं रिया जी? मैं नहीं चाहती, बल्कि पूरा देश इंसाफ चाहता है और ये ड्यूटी बनती है आपकी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि अगर आपने अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभाई तो मैं रिया बत्रा आपको आपकी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है? देखिए, इस वक्त अलिश्का की तबीयत बार बार खराब होती जा रही है और वो बार बार कोमा में चली जा रही है। इस वक्त आप उसका कोई बयान नहीं ले सकते। फिर भी डॉक्टर साहब, उसको होश कब तक आएगा? आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी। रिया, अलिश्का का होश में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अलिश्का को कुछ हो गया तो ये केस उसके साथ ही दफन हो जाएगा, क्योंकि वही एक लड़की है जो उन हरामजादों तक हमें पहुंचा सकती है। नहीं इंस्पेक्टर, आप एक बात भूल रहे हैं शायद। उस लड़की के साथ उस दिन एक लड़का और भी था, समीर। उसका क्या हुआ? राइट, समीर। या एक्सक्यूज मी। हाँ तुषार, बोलो। मैम, मैंने समीर की सारी डिटेल्स निकाल ली है। बताओ, क्या पता चला? मैम, ऐसे नहीं बता सकता, मिल के बताता हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ? मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, समीर ही पहुंचाएगा हमें उन कमीनों तक। कम ऑन, लेट्स गो। बोलो तुषार, क्या पता चला समीर के बारे में? मैम, समीर के बारे में ये पता चला है कि जनकपुरी में अपने दोस्तों के साथ रहता है और उसी फ्रेंड से ये पता चला है कि दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। और एक खास खबर मैम, दोनों आपस में प्यार भी करते हैं। जिस रात दोनों डेट पे गए थे उसी रात ये कांड हुआ है और उसी हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 502 में एडमिट है। और समीर की फैमिली? मैम, उसकी फैमिली गोरखपुर में रहती है। डैड उसके लॉयर हैं और मॉम हाउसवाइफ। तुषार, ये समीर ही पहुंचा सकता है हमें आखिरी कड़ी तक। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला है हमारे साथ, सारे लोग हैं हमारे साथ। पूछेंगे नहीं वो लोग। हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों उसके साथ इतना बड़ा अनर्थ? साला छांट से रेप में प्रोपोगंडा हो गया। हाँ भाई, ये मैं रेप वाला मैटर जो है इसमें छप गया है पेपर में। हम सब टेंशन में हैं। बता भाई, आगे क्या करना है?
छोटे तू टेंशन मत ले, आराम से बैठ, तेरा भाई है ना सब संभाल लेगा। बिग बिल्डिंग लॉन्च इन दिल्ली, बिल्डर बाय रमेश खजराल। तू बोल अब तू। अच्छा अबे ये तो वही है ना? हाँ वही है, देख। हाँ बे चल। हाँ बे ले तू भी देख। रमेश गुजराल, आजकल तू बहुत नोट पैसे छाप रहा है, सुना है तेरा 15-16 साइट चल रहा है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? आपके बाप। देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं पहले तमीज से बात करें। तमीज तो तुझे मैं सिखाता हूँ। आज शाम 5 पीटे तैयार रख, मेरा बंदा तेरी साइट से उठा लेगा। देखो ये धमकी किसी और को जाके देना, और आज के बाद दोबारा मुझे फोन मत करना, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, समझे? इसकी माँ का रिजवान का फोन कट किया। इस बिल्डर को इसी बिल्डिंग में दफन करेंगे, मजबूत रहेगी। ये सेकंड फ्लोर है। ये कौन लोग हैं? ये यहाँ के कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? दूर। क्या बोला था फोन पे? पुलिस को कंप्लेंट करेगा। फोन लगा और बोल रिजवान आया है। रिजवान! देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, समझा इसको? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। भाई से कैसे बात करते हैं? ये तुम अच्छा नहीं, मेरे बहुत ऊपर तक कनेक्शंस है, तुम लोग बचोगे नहीं, तुम लोग बच बिल्कुल। अब देखना मैं कैसे तुम लोगों को हवालात की सर करवाता हूं। इसे देगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, मरेगा। बोल रहे हैं हम, ये अच्छा नहीं किया तुमने, छोड़ो मुझे। कौन है तू? साले हाथ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहले कर दिया रे काम। चलो ऐसे, चलो रे। जैन सर। जी सर। डोंट वरी सर, मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जी जैन सर। मिश्रा जी मेरे कभी नहीं आई। सर आप कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या मतलब है आपका? आपका ये कहना है कि हम एक मिनिस्टर होकर कुछ भी नहीं कर रहे? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अलिस्का दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही है और हम उन दरिंदों को नहीं पकड़ पा रहे हैं? हाँ सर, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। दिल्ली के रमेश गुजराल का मर्डर हो जाना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस छानबीन कर रही है, बहुत जल्द वो लोग हवालात के पीछे होंगे। देखिए सर, कुछ दिन पहले दिल्ली रेप केस और आज रमेश गुजराल का मर्डर, आखिर कर क्या रही है आपकी पुलिस और सरकार? पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्द वो सब के सब हवालात में बंद होंगे। जनता जवाब चाहती है, जवाब दीजिए। बस 2 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर सब के सब पकड़े जाएंगे। सर जवाब दीजिए सर। बस 2 दिन और इंतजार कीजिए। सर जवाब दीजिए ना सर। 2 दिन। सर रुकिए, सर जनता को जवाब चाहिए। सर जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब हम लोग समीर से मिलना चाहते हैं। देखिए समीर अभी होश में नहीं है। होश में आने के कुछ समय बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और हाँ, ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा, वो गहरे सदमे में है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा समीर से मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं अभी मिलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप समझते क्यों नहीं डॉक्टर? हमारा समीर से मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक समीर ही है जो हमें उन दरिंदों के नाम बता सकता है। डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे देश को चाहिए। देखिए जैसे ही समीर को होश आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। भगवान तू सब जानता है। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उसको अच्छा कर दे, उसे अच्छा कर दे। एक माँ अपना दामन फैलाकर अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगती है, उसे अच्छा कर दे।
कहिए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अलिश्का की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस दुनिया में कुछ ही दिन की मेहमान है। मतलब ये कि वो ज्यादा दिन नहीं जी सकेगी। What? Oh my God! हाँ पांडे। जैन सर। सॉरी सर, मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर बात ही कुछ ऐसी है। सर, अलिश्का की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और डॉक्टर का कहना है कि वो बस चंद दिनों की मेहमान है। ओह माय गॉड, उस बच्ची को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। सर वो तो मिल रही है, मगर अफसोस की। एक काम करो, डॉक्टर आर्या से मेरी बात करवाओ। श्योर सर। मैं उस बच्ची को सिंगापुर भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। ओके सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। अभी अभी मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि अलिश्का को सिंगापुर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। हाय समीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अलिश्का कहाँ है? वो कैसी है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे छूना चाहता हूँ। देखो समीर, अलिश्का की चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। और हम लोग तुमसे उन दरिंदों के बारे में जानने आए हैं। बताओ हमें। पहले मुझे अलिश्का से मिलना है। देखो समीर, अलिश्का की हालत बहुत नाजुक है और अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनना। अलिश्का इस दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या ये सही है डॉक्टर? हाँ, ये सही बात है। उसे बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजा गया है। अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है। बी ब्रेव समीर। आंसू है आंखों में, तू दर्द की पनाह में। क्या करूं, कौन है तेरे सिवा इस जहां में। कैसा ये दर्द तेरा, अब भी है जख्म हरा। करना फिक्र साथ हूँ जानिया, तुझसे वजूद मेरा, तू ही है मेरी दुआ।
लुट जाऊं ना, खुशियां हुई धुआं, तन्हाई गम में हाँ, कैसे जिए तू बता, कैसा ये दर्द तेरा अब भी है जख्म हरा, करना फिक्र साथ हूँ जानिया, तुझसे वजूद मेरा, तू ही है मेरी दुआ, जाना ना यूं इस कदर मेरे जानिया। गुमसुम वीरानी छाई है, खोई कहीं हाँ पर छाई है, गुमसुम वीरानी छाई है, खोई कहीं हाँ पर छाई है, इश्क मजहब तू ही खुदाई, कैसी सजा तूने पाई, कैसा ये दर्द तेरा अब भी है जख्म हरा, करना फिक्र साथ हूँ जानिया, तुझसे वजूद मेरा, तू ही है मेरी दुआ, जाना ना यूं इस कदर मेरे जानिया, आंसू है आंखों में, तू दर्द की पनाह में, आलिश्का! समीर, समीर संभालो अपने आप को। समीर, समीर, समीर संभालो। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो उन दरिंदों को फांसी की सजा कौन दिलाएगा? इसीलिए कहती हूँ सबके नाम बता दो ताकि हम उन्हें सजा दिला सके। इंसाफ से तुम्हें नहीं पूरे देश को चाहिए। बताओ। देखो ज्यादा सोचो मत और डरने की जरूरत नहीं है। बताओ। वो 6 लोग थे। जब हम द्वारका के लिए ऑटो का वेट कर रहे थे तब वो आए, बस आकर रुकी और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं अलिश्का को नहीं बचा पाया। नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं समीर। अच्छा तुम्हें कुछ उनके नाम या कुछ और याद हो? याद करो। मुझे सबके नाम तो याद नहीं है मगर उनका जो लीडर था उसका मैंने नाम सुना था, रिजवान। रिजवान, रिजवान। और कोई बस का नंबर कुछ याद है? बस का नंबर 99 समथिंग और मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। सर आप कुछ काम करेंगे या नहीं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? तमीज से बात कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज 23, शी वॉज कमिंग बैक विथ हर बॉयफ्रेंड, हर फॉल्ट शी बोर्डेड अ रॉन्ग बस
Oh yes, she is a girl. 6 men raped her and left her alone to die on the road. Exposed, naked, devastated, wounded. आप उन दरिंदों को ढूंढ भी पा रहे हैं कि नहीं? एक तरफ अलिश्का की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या अलिश्का को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मिलेगा। अलिश्का को इंसाफ मिलेगा। और जिन 6 दरिंदों ने एक घिनौना अपराध किया है, बहुत जल्द वो हिरासत में होंगे। एक्सक्यूज मी। सर, एक और क्वेश्चन। ओह, प्लीज कम। ये वही रिजवान है इंस्पेक्टर जिसने रमेश जी का मर्डर किया था। Oh my God, you're right. ये साला वही है। ये वही रिजवान है। रिया जी, इसने इतना बड़ा जुर्म और पाप किया है कि अगर ये पाताल में भी छुपा होगा ना, तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा इसको। Come on, let's go. Don't worry, I will investigate it. नहीं, मैं समझ रहा हूँ ऊपर से बहुत दबाव है, लेकिन हम भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम एक काम करो, वो फाइल लेके मेरे ऑफिस पहुंचो, हम वहीं पे बात करते हैं। हाँ बोलो। आपको जिन लोगों की तलाश थी वो यहाँ इलाहाबाद में छुपे हुए हैं। What? खबर पक्की है ना? पक्की खबर है पांडे जी। भाई अब क्या करें? उस चूतिए रमेश की वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। साले डरा रहा है मेरे को। करना है क्या? जो भी बीच में आएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई रेप नहीं किया, ये आप जानते हो। अच्छा, आप मुझे जानते नहीं हो शायद, कभी पता करना मेरे बारे में। यस सर। डंडाला। साहब गलती हो गई साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। नहीं। चार्जशीट की फाइल ला। Oh my God, doctor, the patient is sinking down. She won't be able to survive. I think we should immediately inform her parents. Let's go.
अलिश्का, अलिश्का। हाँ, Halishka is no more. ठीक है, उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से आ रही है। सारे पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज को इन्फॉर्म करो। पब्लिक कुछ भी कर सकती है, इलेक्शन है। I am so sorry. Aliska is no more. डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, जब हम दोनों ने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने की कसमें खाई थी। अलिश्का मुझे बीच राह पर ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कह दीजिए ना डॉक्टर कि ये झूठ है, प्लीज डॉक्टर। संभालो अपने आप को। हमारी प्यारी बेटी अलिश्का, कितने प्यार से पाला था ना हमने इसे। ये अब नहीं है, विश्वास ही नहीं होता। जिन दरिंदों ने इसके साथ ये किया, उनको जिंदा नहीं छोड़ना। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। अब हम अकेले नहीं, सारे लोग हैं हमारे साथ। उन दरिंदों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। और वैसे भी आज इंसाफ का दिन है, कोर्ट के फैसले का दिन है। भगवान है हमारे साथ, पूरा देश है हमारे साथ। हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अगर कोर्ट के फैसले में कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उन कमीनों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले मुझे मौत क्यों न आई?
सपने थे, बहुत कुछ करना चाहती थी वो। छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना। आप मेरे बंगले पे आइए, मिलकर बात करते हैं। ब्रिंग आईजी एंड पांडे एज वेल। जी। देखिए पांडे जी, आप मुझसे आकर मिलिए। हमें मिनिस्टर साहब से जाकर मिलना है। जी। दिल्ली कांड, दिल्ली कांड, ये सुन सुन के मैं पागल हो गई हूं। और आप लोग यहाँ झक मार रहे हैं। बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर मैडम, हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। किसी के मोरल राइट्स के साथ हम खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप सही हैं, ये केवल मैं जानता हूं, और मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है वो इन्हीं 6 मुजरिमों ने किया है। तो सब कुछ जानने के बाद भी हम क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें? आई एम सॉरी, पर मीडिया और पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें फास्ट एक्शन लेना होगा। पर मैडम, पब्लिक का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अगर हम सारी पुलिस फोर्स भी लगा दे तो भी जनता को नहीं रोक पाएंगे। आईजी साहब, आप सिर्फ यहाँ की सोच रहे हैं, मैं पूरे देश के लिए सोच रही हूँ। और यहाँ जो कांड हुआ ना, इसमें न पुलिस की चलेगी, न कानून की चलेगी, और न ही सरकार की चलेगी। जिसकी चलेगी वो है पब्लिक। जो पब्लिक चाहती है वही करना पड़ेगा, यानी कि फांसी। हेलो जज साहब, या आई नीड टू स्पीक टू यू अबाउट अर्जेंटली। छोड़ो। अरे क्या है? छोड़ो, कानून को अपने हाथ में मत लो। हटो, हटो पीछे। पुलिस को अपना काम करने दो। अरे क्या है क्या? हटो, पीछे हटो, 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 ए, हटो। चलो, चलो, चलो। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, ये वही 6 लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। मिलॉर्ड, इन्होंने इतनी क्रूरता के साथ उस हादसे को अंजाम दिया है कि बयान करना नामुमकिन है। ये चार्जशीट की फाइल है जिसमें सारे स्टेटमेंट्स पूरे गवाहों के साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे बीच हादसे का शिकार और विक्टिम का फ्रेंड समीर इस कोर्ट में मौजूद है, और मैं इजाजत चाहूंगा कि विक्टिम को पेश किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। समीर हाजिर हो। बताइए समीर, उस दिन आपने क्या देखा? हाँ जज साहब, यही है वो लोग। ये रिजवान और वो छोटे, और ये सब रिजवान के साथी है। यही है वो सब लोग जज साहब। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत रिजवान, सिराज, भाटली, मुन्ना, छोटे को दोषी करार देती है। ये कोर्ट इन्हें फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैम, क्या आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमारी बच्ची ने तो तड़प तड़प के दम तोड़ दिया, लेकिन जिंदरिंदों ने उसके साथ उन्हें फांसी मिलेगी, वो भी मरेंगे।
सर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें ऊपर वाले पे भरोसा था। समीर जी आपकी क्या राय है? मुझे पूरा विश्वास था कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज इस देश की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी। अलिश्का के पापा, किसकी बुरी नजर लग गई हमारी फूल सी बच्ची को? इस हादसे को रोका जा सकता था, विक्टिम को बचाया जा सकता था। इसका कारण मैं और आप लोग हैं। आखिर क्यों हम ऐसे हालात में विक्टिम की हेल्प नहीं करते? आखिर क्यों हम ऐसे घिनौने हादसों को अनदेखा करते हैं? आज किसी की बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, कल को मेरी या आपकी बच्ची के साथ हो सकता है। क्या तब भी आप ऐसे घिनौने हादसों को अनदेखा करेंगे? जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।